डियर स्टूडेंट्स, एक शानदार प्रैक्टिस सेट थोड़ा डिले होकर आज फिर आप सबों के बीच है। इसमें टाइम टेबल मेंटेन नहीं होता, चूँकि अनएक्सपेक्टेड एडिटिंग में और कंफर्मेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस सेट को बनाने में आज 100 क्वेश्चंस आप देखेंगे, जिसमें कट ऑफ होगा आज जनरल मेल के लिए अगेन 70 का 70 का, जबकि फीमेल और रिजर्व कैटेगरी के लिए 62 का कट ऑफ होगा। इसमें 60 से 80 के बीच 20 क्वेश्चंस, 10-10 क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ के भी आपको दिखाई देंगे, जिसका आंसर एक्सप्लेनेशन में आपको दिया जाएगा अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में इसके एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, चूँकि टाइम इसमें काफ़ी लग जाएगा अगर अभी इसे दिया जाएगा। और साथ ही बिहार और करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देंगे। अनुपात को, रेशियो को मेंटेन किया गया है। चलिए बनाते हैं इस शानदार सेट को, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 8। पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद इनकी संख्या 9 हो जाती है। लेकिन इस बीच दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उन्हें मिलाकर 1 कर दिया गया है। तो अब यूटी की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या 28। दूसरा क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिनों तक। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच साबरमती से दांडी के बीच ये यात्रा चली थी 1930 में। तीसरा क्वेश्चन, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड से या कंटिजेंसी फंड से, राज्यों से या भारत के फंड से? तो इसका आंसर हो जाएगा समेकित निधि यानी संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर, जिसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस एक का प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी पर कैपिटा जीडीपी लीस्ट है, न्यूनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, जो जनसंख्या अधिक होने के कारण पर कैपिटा जीडीपी में सबसे न्यूनतम है, जो लगभग $2000 के आसपास है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे, यानी भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन, जिनका जन्म 1911 में मधुबनी में हुआ था। सातवां क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी परम, जिसका विकास 1991 के आसपास सी डैक पुणे ने किया था। आठवां क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर यानी टूथ टेम्पल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैंडी, श्रीलंका में, जहां महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हैं। माना जाता है कि उनके दांत भी यहां सुरक्षित हैं। 9वां क्वेश्चन, संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, मेंबर्स का चुनाव किस प्रकार हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। 10वां क्वेश्चन, महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में। आप जानते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, किताबुल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को निवासी इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सैंधव या 7 नदियों में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गंगा। सप्त सैंधव मतलब सिंधु और सरस्वती के अलावा पंजाब की 5 नदियां। 13वां क्वेश्चन, फुहारा यानी स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ये बर्नौली का सिद्धांत, जो ये कहता है कि किसी पतले पाइप में ट्यूब में धारा रेखीय गति से चलती हुई कोई तरल पदार्थ अगर दाब कम हो जाएगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी। 14वां क्वेश्चन, नाभिकीय विकिरण यानी न्यूक्लियर रेडिएशन का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव के शरीर के किस अंग पे पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्वचा यानी स्किन। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, मलक्का स्ट्रेट किन दो भूभागों को अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया द्वीप के सुमात्रा आइलैंड को। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, भारत में पीले अक्षरों के साथ काली नंबर प्लेटों वाली गाड़ियां किस प्रकार की होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेल्फ ड्राइविंग के लिए किसी कॉमर्शियल व्हीकल या वाणिज्यिक वाहन को किराए पर लेना। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यू मूर द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में है, जबकि माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। कोको बंगाल की खाड़ी में है, जबकि आंद्रो द्वीप लक्षद्वीप में अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी यानी पीक किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर पर्वत चोटी है। इसमें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, स्थानापन्न नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली यानी स्टाइल ऑफ स्विमिंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रंट स्ट्रोक। फ्रंट स्ट्रोक नहीं, तैराकी में बैक स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रिप्सिन। 22वां क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर। 23वां क्वेश्चन, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पासाडेना में जो कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, ग्राम कचहरी में अगर किसी अपील पर सुनवाई चल रही हो तो पंचों की न्यूनतम संख्या जिसे गणपूर्ति कहते हैं क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच यानी चबूतरे को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महानवमी डिब्बा। विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक बड़े शासक कृष्णदेव राय ने इस प्रकार के चबूतरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टाइगर्स यानी बाघों के लिए, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टाइफाइड, जो दूषित खाने और पानी से होता है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे उत्तर मेरूर अभिलेख संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चोलकाल। चोलों की महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है जो तमिलनाडु में कांचीपुरम के पास स्थित है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीएनजी यानी कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस। रेस्ट सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो रिफाइनिंग के दौरान रिफाइनरीज से निकलते हैं। एस्फाल्ट एक प्रकार का डामर है या चारकोल है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यानी नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स शीर्षक से हेडिंग से वार्षिक प्रकाशन लाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 32वां क्वेश्चन, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की। 33वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहां से आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारनाथ। बनारस के पास सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 35वां क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यानी एपरेटस कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑटोस्कोप, जो कान के पर्दे की जांच करता है। 37वां क्वेश्चन, भारत में चट्टानों को काट कर बनाई जाने वाली पुरानी बराबर गुफाएं किस काल में निर्मित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मौर्य काल में। अशोक ने यहाँ पर आजीवकों के लिए कई सारे प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन, एक तालाब में कीड़े और छोटी मछलियां किस प्रकार की कंज्यूमर होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का कस्टोडियन है, विरक्षक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में से किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अवेयरनेस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन ओलंपियाड, जिसे हर साल टेरी आयोजित करती है, जो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संस्था है। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आता है और तब ज़्यादा लंबी छलांग लगाता है, इसके पीछे कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गतिमान अवस्था की जड़ता यानी इनर्शिया ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी, या रुकी है तो रुकी ही रहेगी। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी कुल हाइट 182 मीटर है। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन, एलन मस्क जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं किसके संस्थापक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, पटकोई बूम पर्वत श्रेणी यानी माउंटेन रेंज किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असम में। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस डे अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विश्व मधुमेह दिवस, जो 16 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 43वां क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना का यांगसी नदी। 48वां क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका यानी प्रेम्बुल प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल एक बार। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें एक बार परिवर्तन किया गया और इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ी बॉडी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामान्य सभा यानी जनरल असेंबली। 50वां क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। लंदन में सबसे पहले आयोजित हुआ और मिस स्वीडन सबसे पहली मिस वर्ल्ड घोषित हुई। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? पोवर्टी लाइन किसने बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लकड़ावाला कमेटी। योजना आयोग के द्वारा 1989 में इस कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे लकड़ावाला, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की। 52वां क्वेश्चन, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरजमल और बदन सिंह ने। औरंगजेब के समय इन्होंने कई सारे विद्रोह किए थे। 53वां क्वेश्चन, मेसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोहा के लिए, आयरन के लिए। अमेरिका में मेसाबी रेंज आयरन मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड ऑफ फूल्स यानी मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयरन पायराइट, जो Fe2 होता है और सल्फर की उपस्थिति के कारण इसका सुनहरा पीला रंग कई बार इसे सोने का आभास कराता है। 55वां क्वेश्चन, वायुयान में यानी एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स का क्या कलर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नारंगी यानी ऑरेंज कलर। ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ब्लैंक होता है। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन, प्लास्टिक से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पॉलीइथिलीन, चूंकि इथिलीन के पॉलीमराइजेशन से इसका निर्माण होता है। 57वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है यानी ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। 58वां क्वेश्चन, देश के 25वें हाई कोर्ट के रूप में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमरावती में। 59 नंबर क्वेश्चन, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक, जो 1 अगस्त 1920 में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 60th क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्रेडिट किसी भी देश को दिया गया सर्टिफिकेट है जिसके आधार पर कोई देश अपने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सुनिश्चित करता है। अगर वो कम उत्सर्जन करता है तो इस सर्टिफिकेट को बेच करके, सेल करके वो पैसे भी कमा सकता है। अब नेक्स्ट 61 से लेकर 80 के बीच 20 क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ के आपको दिखा देंगे, जिसे आंसर का एक्सप्लेनेशन आपको अगले टॉपिक में दिया जाएगा। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन, एक पुरुष और एक महिला से गठित होने वाली 2 सदस्यों वाली कमेटी के लिए 5 पुरुष और 3 महिलाएं उपलब्ध हैं। जिस कमेटी के सदस्य श्री बी होंगे उसमें सुश्री ए शामिल नहीं होंगी। कमेटियों का गठन कितने ढंग से किया जा सकता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 14 ढंग से किया जा सकता है। 5 या 15 -1 14। 62, निम्नलिखित संख्याओं की सूची में 1 के बाद 2 है लेकिन 4 से पहले नहीं है, ऐसे 2 की संख्या कितनी है? यानी ऐसा 2 कितना है जिसके 1 के बाद तो 2 है लेकिन 4 से पहले 2 नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट 63वां क्वेश्चन। यहाँ पर एक आकृति, एक फिगर आपको दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें ऐसे विवाहित पुलिस अधिकारी कौन हैं जो भ्रष्ट नहीं है किंतु कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगर इसे आप गौर से देखेंगे तो इसका आंसर 8 आएगा। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 7:45 बज रहा हो और घंटे की सुई उत्तर की दिशा में हो तो मिनट की सुई की दिशा क्या होगी? सोच कर समझ कर इसे बनाएं, ज़रूर बनाएं, इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन, मान लें कि 72 बराबर m × n है, जहां m और n धनात्मक पूर्णांक है जो इस प्रकार है कि 1 इज़ लेस दैन m इज़ लेस दैन n। यहाँ कितने संभावित मान हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 5। नेक्स्ट 66वां क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें अगला पद कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 486 यानी डी। नेक्स्ट 67वां क्वेश्चन, विनीत ने संजय से कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है तथा रीमा मेरी बहन है। बताइए कि संजय और रीमा के बीच क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौसेरा भाई। नेक्स्ट 68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में आपको बताना है कि कौन ऑड मैन है यानी असंगत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चतुराई यानी कनिंगनेस, चूँकि ये बाकी 3 से बिल्कुल उलट है। नेक्स्ट 69वां क्वेश्चन, यहाँ पर प्लस को इनटू में और माइनस को डिवीज़न में, फिर इनटू को प्लस में, फिर डिवीज़न को माइनस में बदल देते हैं, तो नया वैल्यू क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 20। नेक्स्ट 70वां क्वेश्चन, यहाँ पर सर्किल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और फिर सर्किल है, अगले 2 चिन्ह क्या होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रायंगल और स्क्वायर। चूँकि आप क्रम अगर देखेंगे तो सर्किल के बाद ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और फिर सर्किल आ गया, तो नेक्स्ट हो जाएगा ट्रायंगल और स्क्वायर। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन, 2 बैंकों से 500 रुपये पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 2.50 रुपया है, तो उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.25%। 72वां क्वेश्चन, यदि 2AP बराबर P + Q पर होल स्क्वायर माइनस P - Q पर होल स्क्वायर, तो ए का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 73वां क्वेश्चन, 2 संख्याएं x और y, तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है, तो संख्या y संख्या x से कितनी प्रतिशत कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10% यानी सी। नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन, राखी की उम्र उसकी पुत्री अनुभा की 12 गुनी है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले राखी की आयु क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 वर्ष। 75वां क्वेश्चन, एक नल 8 घंटे में टैंक को पूरा भर देती है। आधा घंटा भरने के बाद एक अन्य नल खोल दिया जाता है, टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 घंटे। नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक ट्रेन
5 किलोमीटर लंबी सुरंग 2 मिनट में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 500 मीटर। नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि इस कथन का उल्टा क्या होगा। यदि x/y इजिकल टू 3:2 तो 2x बराबर 3y है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2x बराबर 3y और x/y इजिकल टू 3/2। 78वां क्वेश्चन। यदि एब्सोल्यूट x-2 डिवाइडेड बाई x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो निम्नलिखित में से क्या सही वैल्यू आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चूंकि यहाँ पर x का मान सदैव पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर एक आर्क की लंबाई आपको निकालना है जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 80th और लास्ट नंबर क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। 0 से 99 तक कितनी संख्याएं न तो 5 से और न ही 7 से डिवाइड होंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 686। नेक्स्ट 81वां क्वेश्चन। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भोजन का अधिकार। अनुच्छेद 21 में कई सारे अधिकार हैं जिसमें शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल जीवन का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट 82वां क्वेश्चन। एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन। इंटीग्रेटेड सर्किट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ये सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन का बना होता है। 83वां क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एथलेटिक्स। ये मुख्य रूप से जैवलिन थ्रोअर हैं यानी भाला फेंक में हिस्सा लेते हैं। 44वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भाखड़ा नांगल डैम का जनक भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर चौधरी छोटू राम, जो 1930 के दशक में एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भाखड़ा नागल डैम के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट 85वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में वह देश जो भारतीय उपमहाद्वीप का यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिमालय के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का वो सारा भाग आता है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जैसे देश आते हैं। नेक्स्ट 86वां क्वेश्चन। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार करना। 87वां क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की मृत्यु के संदर्भ में फाउल प्ले का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी उस व्यक्ति की मृत्यु में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई है। 88वां क्वेश्चन। बिहार की कौन सी महिला आज़ाद हिंद फौज की सक्रिय सदस्य थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आशा सहाय, जो बिहार के भागलपुर से संबंधित थी। 89 नंबर क्वेश्चन। निर्यात और आयात के बीच संतुलन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार संतुलन यानी 90th नंबर। दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा में। 51वां क्वेश्चन। ऑगस्टा मास्टर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ से। 92वां क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु यानी पॉलिटिकल मेंटर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चित्तरंजन दास यानी सी आर दास।
सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था 1897 में। 93वां नंबर क्वेश्चन। द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य तौर पर क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट। 94वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रेल रोबोट किसकी सहायता करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अस्पताल मैनेजमेंट का हेल्प करेगा। यह रोबोट जो दक्षिण मध्य रेलवे ने विकसित किया है और कोविड-19 के संदर्भ में यह अस्पताल कर्मचारियों की मदद करेगा। 95वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स प्लांट में विस्फोट हुआ, लीकेज था। इस लीकेज में जो जहरीली गैस निकली वो कौन सी गैस थी जिसने कई सारे लोगों की जान ले ली? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टायरीन गैस। 96वां नंबर क्वेश्चन। फ्रांस से खरीदे गए अत्याधुनिक फाइटर जेट राफेल की कमान किसे सौंपने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन। 97वां नंबर क्वेश्चन। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एक नवीनतम यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई है। इसमें टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन। बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान यानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूसा समस्तीपुर में। 99 नंबर क्वेश्चन। कुमरार स्थित मौर्य राज प्रसाद को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिकी उत्खननकर्ता डेविड स्पूनर को। नेक्स्ट 100th और लास्ट क्वेश्चन। लाइव स्टॉक सेंसस 2019 यानी पशुधन गणना हुई है हाल ही में। बिहार में कुल पशुधन में सर्वाधिक वृद्धि किस में दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गाय और बैलों में यानी गोवंश में लगभग 25% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछली लाइव स्टॉक सेंसस 2012 से। तो ये था आज का शानदार सेट 100 क्वेश्चंस का। साथ ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि सॉल्यूशन, रीजनिंग और मैथ के आपको अगले एपिसोड में मिल जाएंगे। टेक केयर।